हिसार एचयू छात्र और सरकार में सहमति बन गई है। बता दें कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और सरकार के बीच सहमति बनी है। लंबे समय से सभी 8 मांगों को सरकार ने मान लिया है। वीसी प्रोफेसर बी आर कंबोज को छुट्टी पर भेजा जाएगा और ये प्रमुख मांग थी जो मान ली है सरकार ने। 6 महीनों की छुट्टी पर उन्हें भेजा जाएगा और इस मांग को लेकर लगातार तकरार देखने को मिल रही थी। कल एसकेएम के और छात्रों के बीच में एक महापंचायत भी हुई थी और सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई गई थी, लेकिन ये शुरुआती दौर में लग रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन निकलकर नहीं बनकर सामने आ रहा और ये ऐसा लग रहा था कि हिसार तक ही सीमित है, उसका इफेक्ट भी नहीं देखा जाएगा। हालांकि छात्रों ने 27 तारीख को तालाबंदी की चेतावनी भी दी थी, काम छोड़ने की भी चेतावनी दी थी, काम ठप करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद अब सरकार ने ये मांग जो है 8वीं मांग है ये मान ली है। सभी 8 मांगों को सरकार ने माना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र आज हमारी जैसे सरकार के साथ वार्ता हुई है, उससे हमारे जो परिणाम आ रहे हैं हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री महिपाल ढांडा, श्री कृष्ण बेदी, श्री रणधीर पनियार, श्री रणवीर गंगवा, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम महोदय ने पुष्टि की है कि हमारी निम्नलिखित 8 की 8 मांगें मान ली जाएंगी। हमारी 8 मांगें हैं। सबसे पहले है जिसमें हम चाहते हैं वीसी साहब हमारे 6 महीने के लिए छुट्टी पे जाएं। दूसरा, एक रिटायर्ड जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए जिसमें 3 मेंबर्स हों। जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो इस प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया है, उस पर कमेटी गठित हो जो इस चीज़ का परिणाम निकाल कर आए जो हमारे लिए फेवरेबल हो। दूसरी डिमांड है हमारी डीएसडब्ल्यू श्री मदन लाल खिचड़, सीएसओ श्री सुखबीर सिंह, रजिस्ट्रार, इनका सस्पेंशन हो और इनको रिमूव किया जाए इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से परमानेंटली। तीसरी डिमांड है हमारी जो हमारे सीएसओ साहब हैं उनको यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से हमेशा के लिए बैन किया जाए जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। हमारी चौथी डिमांड है जो हमारी स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट है, वो जैसे हमारी 2017 की दर से हमारी फीस बढ़ रही है वैसे हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। जो एलडीवी सीट्स हैं वो 2019 के प्रोस्पेक्टस के समान रखी जाएं और जो 93rd अमेंडमेंट जिसमें हमारा यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम 2 का है, जिसमें ये स्कॉलरशिप और ये एलडीवी की चीज़ें अभी ये खराब की गई हैं जिसके कारण ये स्ट्राइक शुरू हुई थी, उनको सेम हटाया जाए, उनका विड्रॉल किया जाए। 5वीं डिमांड है हमारे बच्चों के ऊपर कोई लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। इनमें कोई टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या कोई भी पर्सन जो इस यूनिवर्सिटी प्रशासन से इन्वॉल्व है उस पर कोई लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। सभी एग्जाम, थीसिस सेमिनार, थीसिस सबमिशन, पीजी एंट्रेंस 20 से 30 दिन के बाद रीशेड्यूल करे जाएं स्टूडेंट्स के हित में लेके। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की एकेडमिक काउंसिल में ड्यूटी लगाई जाए, उनके बिना पूछे कोई एकेडमिक डिसीजन ना लिया जाए और वे बच्चे जो 2 होंगे वे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इलेक्ट किए जाने चाहिए। एक राइट टू इक्वलिटी यूनिवर्सिटी में फॉलोअप होनी चाहिए जिसमें यूनिवर्सिटी का सेम फीस स्ट्रक्चर स्कॉलरशिप, जेआरएफ और नॉन जेआरएफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हो और एमबीए फिशरी प्रोग्राम जिनमें